नमस्कार, प्रणाम। झारखंड में आदिवासी सेना ने टीवी एंकर सुधीर चौधरी के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें प्रवर्तन निदेशालय द्वारा बुधवार को कथित भूमि घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को गिरफ्तार करने के बाद उन पर जातिवादी टिप्पणी करने का आरोप लगाया गया है। आज तक के एंकर ने 31 जनवरी को प्रसारित अपने प्राइम टाइम शो ब्लैक एंड व्हाइट पे कथित आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। सुधीर चौधरी के खिलाफ अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 के तहत रांची पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज की गई थी, जबकि 2 फरवरी गुरुवार को एक्स ट्विटर पे #अरेस्ट सुधीर चौधरी ट्रेंड कर रहा था। सुधीर चौधरी के लिए अपने भड़काऊ विचारों से विवाद खड़ा करना कोई नई बात नहीं है। इससे पहले जब वह जी न्यूज के साथ काम करते थे तो केरल पुलिस ने उन पर धार्मिक शत्रुता फैलाने का मामला दर्ज किया था। न्यूज लॉन्ड्री की एक रिपोर्ट के अनुसार सुधीर चौधरी ने पूछा कि क्या सोरेन परिवार को आरक्षण दिया जाना चाहिए या SC/ST अधिनियम का कोई लाभ मिलना चाहिए। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी की पूर्व संध्या और जिस दिन झामुमो प्रमुख हेमंत सोरेन के दिल्ली आवास पे ED की छापेमारी हुई थी, उस दिन क्या हुआ, इस पे सुधीर चौधरी ने कहा है कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री के लिए जेल में एक रात 20, 30, 40 साल जंगल में एक आदिवासी की तरह वापस जाने के समान हो। आज रात कहाँ बिताएंगे, वह विलासितापूर्ण जीवन शैली का आदी हैं, लेकिन आज ये एक तरह से आदिवासियों की तरह 20, 30, 40 साल पीछे जंगल की ओर जाने जैसा होगा। यह एक कठिन रात होगी। न्यूज लॉन्ड्री ने सुधीर चौधरी को हिंदी में यह कहते हुए रिपोर्ट किया है कि हेमंत सोरेन गिरफ्तार होने वाले झारखंड के तीसरे मुख्यमंत्री बने हैं। उनसे पहले उनके पिता शिबू सोरेन और मधु कोड़ा दोनों को गिरफ्तार किया जा चुका है। उन्होंने हिंदी में कहा है कि अब आज की रात कहाँ बीतेगी, उन्हें तो शानदार लाइफ स्टाइल की आदत है। वो प्राइवेट प्लेन में चलते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलते हैं। सुधीर चौधरी ने यह भी सुझाव दिया है कि आदिवासी समुदाय में जो लोग आर्थिक रूप से बेहतर हैं उन्हें आरक्षण नहीं दिया जाना चाहिए। जो आर्थिक सहायता के अलावा हाशिए पर रहने वाले समुदायों को सामाजिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करता है। सुधीर चौधरी ने कहा कि आप सोचिए, क्या इस परिवार को कहने का अधिकार है कि ये गरीब है? क्या इस परिवार को आरक्षण मिलना चाहिए? क्या ये जो सोरेन परिवार है इसे आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए? क्या SC/ST एक्ट जो है उसे इसकी शक्ति और बढ़ाना चाहिए, क्योंकि ये देश के बड़े बड़े अमीर खानदानों से भी ज़्यादा पैसे वाले हैं। ये आदिवासी नहीं बल्कि बड़े बड़े बंगले के निवासी हैं। इस परिवार को यह कहने का अधिकार है कि वह गरीब है। क्या उसे आरक्षण मिलना चाहिए? क्या सोरेन परिवार को आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए? क्या उन्हें आदिवासियों को मिलने वाला लाभ मिलना चाहिए? क्या SC/ST एक्ट के जरिए उनकी ताकत को बढ़ानी जानी चाहिए, क्योंकि वे देश के अधिकांश सबसे अमीर लोगों से अधिक अमीर हैं। वे आदिवासी नहीं हैं, वे बड़े बड़े बंगलों में रहते हैं। सुधीर चौधरी ने बताया है कि उनकी गिरफ्तारी के बाद सोरेन ने SC/ST अधिनियम के तहत ED के खिलाफ मामला दर्ज किया था। न्यूज लॉन्ड्री ने पहले बताया था कि जाति प्रतिनिधित्व पे एक सर्वेक्षण से पता चला है कि भारतीय मीडिया एक उच्च जाति का किला है। न्यूज रूम में सर्वेक्षण किए गए 121 नेतृत्व पदों में से कोई भी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित नहीं था। इस बीच एक आदिवासी समूह ने अपमानजनक टिप्पणी को लेकर आज तक के एंकर सुधीर चौधरी के खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। आदिवासी समुदाय की भावनाओं को अनजाने में ठेस पहुंचाने के लिए अपनी टिप्पणी पर सुधीर चौधरी ने शनिवार को बिना शर्त माफ़ी मांगे हैं। उन्होंने कहा है कि मैं अपने खिलाफ लगाए गए आदिवासियों के अपमान के बेबुनियाद आरोपों को देखकर दुखी हूं। हेमंत सोरेन की आलोचना करना आदिवासियों की आलोचना या अपमान के बराबर नहीं है। मेरा शो इस बात पर केंद्रित है कि कैसे अमीर नेताओं द्वारा आदिवासी वोटों का दुरुपयोग किया जा रहा है। लघु वीडियो क्लिप है, निहित स्वार्थों द्वारा साझा की गई है। मेरी कहानी के संदर्भ को बदलकर भ्रामक संदेश देती है। मैंने हमेशा आदिवासियों का समर्थन और सम्मान किया है और उन्होंने हमेशा मेरे और मेरे शो के प्रति अपना प्यार दिखाया है। उन्होंने आगे कहा है कि मैं ट्विटर X अकाउंट वाले हर किसी के प्रति जवाबदेह नहीं हूं, लेकिन मुझे लगता है कि अपने आदिवासी भाइयों और बहनों को समझाना मेरा कर्तव्य है। अगर मैंने अनजाने में उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाई है तो मैं बिना शर्त माफ़ी मांगता हूं।
साफ तौर पे सुधीर चौधरी ने यह कहना चाहा था कि आदिवासी समुदाय गरीब और जंगलों तक सीमित है। सुधीर चौधरी ने शो के दौरान यह भी सुझाव दिया था कि समुदाय में जो लोग आर्थिक रूप से बेहतर हैं उन्हें आरक्षण नहीं दिया जाना चाहिए। आदिवासी सेना नामक संगठन ने झारखंड की राजधानी रांची में सुधीर चौधरी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। साल 2020 में 5 साल पुराने फेसबुक पोस्ट से जिहाद पर एक बनाया चार्ट को लेकर सुधीर चौधरी की टिप्पणी से विवाद खड़ा हो गया था। इसे लेकर उनके खिलाफ FIR दर्ज की गई थी। तब वह जी न्यूज में कार्यरत थे। लोकसभा से निष्कासित तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा ने साल 2019 में सुधीर चौधरी के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मामला दायर किया था, जब उन्होंने आरोप लगाया था कि संसद में फांसीवाद के शुरुआती संकेतों पर उनका भाषण अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर मार्टिन लॉन्गमैन द्वारा लिखे गए एक लेख से चुराया गया था। सोशल मीडिया पर टिप्पणीकारों ने सुधीर चौधरी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। अपने शो में सुधीर चौधरी सोरेन परिवार की आदिवासी पृष्ठभूमि पे कटाक्ष करते दिखाई दिए थे। उन्होंने कहा था कि जेल में एक रात की तुलना आदिवासियों के जंगल में वर्षों बाद वापस जाने से की जा सकती है। न्यूज लॉन्ड्री के अनुसार सुधीर चौधरी शो में कहते हैं कि अब आज की रात उनकी कहाँ बीतेगी। उन्हें तो बहुत शानदार लाइफ स्टाइल की आदत है, प्राइवेट प्लेन में चलने की आदत है, बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलते हैं। आज उनके लिए एक तरीके से वैसा ही होगा जैसे वो 20-30 साल पहले किसी आदिवासी के तौर पर अपने जंगल में चले जाएं। आज की रात काफ़ी मुश्किल होने वाली है। बाकी सुधीर चौधरी के बारे में आपका क्या राय है, इस वीडियो में आप लोग अपना प्रतिक्रिया दे दीजिए। मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।